एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले वाद विवाद का सिलसिला हुआ तेज। देखिए अब ऐसा क्या हुआ। अखिलेश यादव के क्योटो वाले बयान को लेकर फिर से सियासी हंगामा हुआ है। सीएम योगी ने ले ली चुटकी। पीएम मोदी के गढ़ बनारसी को लेकर अखिलेश यादव ने जो कहा, उसके बाद शुरू हुआ नया सियासी हंगामा। अखिलेश यादव के बयान के बाद सीएम योगी ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे सपा आला कमान है सन्न। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में 80 में 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ एक क्योटो वाराणसी सीट पर है, जिस पर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि चलो वो ये तो मान रहे हैं कि वाराणसी में हमारी जीत हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जब सपा अध्यक्ष के दावे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा चलो वो ये तो मान रहे हैं कि हम वाराणसी में जीत रहे हैं। इसके बाद वो गोरखपुर, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ सीट को भी बीजेपी के हिस्से में बताने लगेंगे। सीएम योगी ने कहा कि हमने कन्नौज सीट पर भी पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी और इस चुनाव में भी जीतेंगे। वहीं आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी में 80 सीटों की जीत के आधार पर ही देश में एनडीए 400 के पार होगा। बीजेपी प्रदेश की सभी सीटों को जीतने जा रही है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार तमाम चुनावी सभाओं और इंटरव्यू में इस तरह का दावा करते देखे जा सकते हैं। सपा अध्यक्ष का कहना है कि यूपी में इस बार बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यूपी की 80 में से 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी और लड़ाई सिर्फ क्योटो में है। फूलपुर में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करते हुए उन्होंने क्योटो का नाम लिया था। अखिलेश पीएम मोदी की वाराणसी सीट को क्योटो कहते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ गया है। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में पीएम मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट और सीएम योगी गृह क्षेत्र की गोरखपुर सीट समेत महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव होना है। वोटों की गिनती 4 जून को तय हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द डिजिबाइट।